आज हम लोग पढ़ेंगे गुणसूत्र के बारे में। तो सबसे पहले गुणसूत्र क्या होता है। गुणसूत्र जो होता है वो जीवित कोशिकाओं की विशिष्ट संरचना होती है। ये जैविक कोशिकाओं का मूल इकाई माना जाता है। तो गुणसूत्र का खोज सर्वप्रथम स्ट्रासबर्ग ने 1857 में किया था और उसका नाम सर्वप्रथम देने वाले व्यक्ति का नाम है W. वॉल्डेयर 1888 में। गुणसूत्र जो होता है वो अनुवांशिक पदार्थों को धारण करके एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफ़र करता है। गुणसूत्र के द्वारा ही जेनेटिक्स का ट्रांसफॉर्मेशन होता है पेरेंट से चाइल्ड में। तो गुणसूत्र की संरचना देखने पर हमें पता चलता है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है उनमें ये नग्न डीएनए के रूप में प्रेजेंट होता है, और जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है जैसे मनुष्य की कोशिकाएं, उनमें ये कोशिका में जो केंद्रक होता है उस केंद्रक के केंद्रक द्रव्य में क्रोमेटिन नेटवर्क के रूप में, क्रोमेटिन थ्रेड के रूप में व्यवस्थित होता है। जब कोशिका विभाजन होता है तो उस समय ये क्रोमेटिन फाइबर एकत्रित होकर संघनित होकर क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं। अब हम क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर पे आते हैं। तो उसके आर्म्स के साइज़ के हिसाब से ये 4 टाइप्स के होते हैं। पहला जो उसके सेंट्रोमियर से दोनों इक्वली होते हैं उसको हम कहते हैं मेटासेंट्रिक। उसके बाद आता है जो सेंट्रोमियर से एक छोटा होता है और एक साइड का आर्म बड़ा होता है, उसको हम कहते हैं सब मेटासेंट्रिक। थर्ड आता है एकोसेंट्रिक। उसमें जो होता है सेंट्रोमियर से जो अटैच्ड होता है उसका साइज़ बहुत ही छोटा होता है, और जो नीचे वाला होता है वो सेंट्रोमियर से अटैच्ड नहीं होता, उसका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है। तो ऐसे को हम कहते हैं एकोसेंट्रिक्स। फोर्थ आता है टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक जो होता है उसमें एक आर्म प्रेजेंट नहीं होता, सिर्फ एक ही आर्म होता है जो सेंट्रोमियर से अटैच्ड नहीं होता, थोड़े से दूर पे उपस्थित होता है, तो उसे हम कहते हैं टीलोसेंट्रिक। हमारे शरीर में, मनुष्य के शरीर में 23 जोड़ी क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो वो क्रोमोसोम इस प्रकार से पेयर्स के रूप में होते हैं। जो इसका ये ऊपर वाला लेयर है, ये ऊपर का सिर्फ 2, वो एक क्रोमोसोम कहलाता है, और जो नीचे वाला है वो एक, दोनों अलग अलग होते हैं जो सेंट्रोमियर से जुड़े रहते हैं, तो इसे हम 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम कहते हैं। अगर अलग अलग देखें तो 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं मनुष्य के शरीर में, जिसमें से जो 44 होते हैं वो कहलाते हैं कायिक गुणसूत्र, और जो 2 होते हैं एक्स फीमेल में, और XY होता है मेल में। तो यही जो जब कोशिका विभाजन होता है, जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है निषेचन के समय, मेल का जो X और Y गुणसूत्र होता है वो फीमेल के X के साथ अगर Y अटैच्ड होता है तो फिर उससे बॉय बनता है, और अगर X अटैच्ड होता है तो उससे गर्ल का निर्माण होता है। अब हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। तो सबसे पहले उसका जो आउटर लेयर, इस प्रकार का संरचना हमको देखने मिलता है। तो इसका जो आउटर लेयर होता है उसे हम बोलते हैं पेलिकल। आउटर लेयर को हम लोग पेलिकल बोलते हैं। अब उस पेलिकल के अंदर कुछ द्रव्य पदार्थ उपस्थित होते हैं जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स में क्रोमोनिमेटा, मतलब कि जब कोशिका विभाजन होता है, कोशिका विभाजन के समय प्रोफेज अवस्था में जो क्रोमेटिन नेटवर्क जो होते हैं वो पतले पतले फाइबर के रूप में फैले होते हैं, उन्हें ही हम क्रोमोनिमेटा कहते हैं। जो पतले फाइबर्स फैले हुए रहते हैं उन्हें हम क्रोमोनिमेटा कहते हैं। अब जब विभाजन होता है तो विभाजन का जब अंत अवस्था आता है, अंत अवस्था में जो क्रोमेटिन पदार्थ होता है वो एकत्रित होकर मोती लाइक स्ट्रक्चर्स का निर्माण करते हैं, मोती जैसी संरचना का निर्माण कर
व्यवस्थित हो जाते हैं कुछ कुछ स्थानों पर। तो उस स्थान को, उस मोती जैसी संरचना को हम कहते हैं क्रोमोमियर। क्रोमोमियर। अब ये ऊपर का हो गया, ये गुणसूत्र है। तो क्रोमोसोम का जो सबसे अंतः खंड होता है, मतलब सबसे ऊपर या नीचे भी हो सकता है ये, तो जो क्रोमोसोम होता है उसका सबसे आखिरी पार्ट जो होता है, अंतः खंड, उसको हम टीलोमेयर कहते हैं। टीलोमेयर के बाद यहाँ पर जो दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। इसमें जो जब कोशिका विभाजन होता है तो उसमें हम लोग जानते हैं कि केंद्रक में जो होते हैं, केंद्रक में जो होते हैं वो क्रोमेटिन नेटवर्क फैले हुए रहते हैं। तो जब कोशिका विभाजन होता है तो वो एक बिंदु से जाकर अटैच्ड हो जाते हैं। उस बिंदु को ही हम कहते हैं सेंट्रोमियर। उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर, जिसमें जो क्रोमेटिन थ्रेड्स होता है वो व्यवस्थित होकर स्पिंडल फाइबर द्वारा उस गुणसूत्री बिंदु से अटैच्ड हो जाते हैं। उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं गुणसूत्र बिंदु या सेंट्रोमियर। जब ये प्रथम बार होता है तो इसे हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं। कभी कभी ये द्वितीय बार भी देखने को मिलता है, मतलब दूसरे बार भी ये प्रोसेस होता है, तो उसे हम कहते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। उसे हम लोग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं। उसके बाद ये सब प्रोसेस होने के बाद लास्ट में एक गोले जैसी संरचना दिखाई देती है। ये गोले जैसी संरचना दिखने में बिल्कुल गुणसूत्र के समान ही रहती है, लेकिन इसे हम सैटेलाइट कह देते हैं। जो नीचे में हम लोग को आउटपुट में जो बचता है उसको हम लोग सैटेलाइट कहते हैं। सैटेलाइट के अंतिम छोर में एक गोले जैसी छोटी सी संरचना देखने को मिलती है, जिसे हम सेट क्रोमोसोम कहते हैं। अंत में ये दिख रहा है ना काला गोले जैसी संरचना, इसे हम सेट क्रोमोसोम कहते हैं। ये न्यूक्लियर का डायग्राम है। ये आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, बाहरी परत, केंद्रक की बाहरी परत, उसमें जो होता है क्रोमेटिन नेटवर्क, क्रोमेटिन थ्रेड जो होते हैं पतले पतले धागे जैसी संरचना के रूप में बिखरे हुए रहते हैं, और अंदर में उसकी होती है केंद्रिका। बस हो गया, यही है क्रोमोसोम की संरचना।